हेलो बच्चों, एवरेज स्पीड तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है, जिससे कि स्पीड होती है। पर वेलोसिटी में हम साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड बताएंगे, यानी कि स्पीड बताएंगे, और स्पीड के साथ बॉडी की डायरेक्शन भी बताएंगे। यानी कि जब स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद है आपकी एवरेज वेलोसिटी। इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन अ यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यदि आपका ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म रेट के साथ यदि आपकी बॉडी की स्पीड चेंज हो रही होती है, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डेट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी कि वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाय 2। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन की भी बात की जाती है। ठीक है, इसकी यूनिट वही होती है जो स्पीड की होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन क्या मेजर करती है कि हमारी बॉडी की स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी कि ए क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। की वेलोसिटी कितना चेंज हुई इतने टाइम में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, साथ में क्या बोल रहा है ये? एक्सेलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी यदि आपकी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी यदि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी यदि बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके, ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि स्पीड अप। ए नेगेटिव का मतलब क्या है? स्पीड डाउन, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके, उसके बाद है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? कि यदि बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, दोनों ही केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी, स्पीड तो दोनों ही केस में बॉडी की चेंज हो रही होती है। पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है? बॉडी की स्पीड एक कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपकी बॉडी की स्पीड एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही होती है, यानी कि ए की वैल्यू जो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगी? बॉडी की जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। मान लीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? मान लीजिएगा हर एक घंटे में बॉडी की स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा पर आवर बढ़ जाती है। हर घंटे में बॉडी की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, तो वो क्या होगी? कि द बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब कि बॉडी की स्पीड पहले घंटे में मान लो 1 किलोमीटर बढ़ गई, दूसरे में आधा किलोमीटर पर आवर बढ़ी, तीसरे में 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, तो जो उसका बढ़ने का जो रेट है या घटने का जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तब हम उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यदि कांस्टेंट रेट से बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है आपका? आप ग्राफ प्लॉट करते हो, अलोंग एक्स एक्सिस तो हम लेते हैं टाइम, और अलोंग वाई एक्सिस हम लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, दिस ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अलग अलग कंडीशंस में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, या फिर रेस्ट में है। ठीक है, चलो बाकी कल कराएंगे। ओके।